हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 2A भारतीय भवन बुक का क्वेश्चन नंबर 32 का थर्ड नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 का थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर a प्लस b, और दिया हुआ है x बटा में a स्क्वायर प्लस y बटा में बी स्क्वायर बराबर 2। इसे कह रहा है हल करें। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ। तो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसे हल करना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हल करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए जो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसे हम समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर a प्लस b, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा जो समीकरण है x बटा में a स्क्वायर प्लस y बटा में b स्क्वायर बराबर 2, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमने समीकरण 1 और 2 मान लिया। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ दे दिया गया है हल करें, यहाँ पे ये नहीं दिया गया है जो आप इसे इस विधि से हल करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे लुप्तीकरण विधि से हल कर लेंगे। तो लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए दोस्तों, ये समीकरण 1 और 2 जो है इसमें या तो x वाला पद हमारा बराबर होना चाहिए या फिर y वाला जो पद है वो हमारा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में ना तो x का पद हमारा बराबर है और ना ही हमारा y का पद बराबर है। तो नहीं बराबर है तो हम क्या करेंगे, उसे बराबर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करते हैं, y वाला जो पद है उसको हम बराबर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ समीकरण 2 में दिया हुआ है y वाला पद कितना है, y बटा बी स्क्वायर। तो यहाँ पे समीकरण 1 में दिया हुआ है y बटा बी। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को हम समीकरण 2 के y के पद के बराबर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे दिया हुआ है y बटा में बी स्क्वायर। अगर हम देखिए दोस्तों, ये समीकरण 1 का y का पद हमारा क्या है, y बटा बी। इसको अगर हम गुना कर देते हैं 1 बटा बी से, तो ये क्या हो जाएगा, y बटा में बी स्क्वायर। तो ये हमारा समीकरण 2 के y के पद के बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 1 बटा बी से गुना करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 को 1 बटा बी से गुना करने पर तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 है हमारा x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर a प्लस b। ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। अब हमें इसमें क्या करना है, 1 बटा b से गुना कर देना है। तो हम चलिए दोस्तों इसे 1 बटा b से गुना कर लेते हैं। तो देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो x बटा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस y बटा बी स्क्वायर बराबर a बटा b प्लस b बटा b। तो b से b हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो अब दोस्तों देखिए, जो हमारा बच गया उसे हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x बटा में ए बी प्लस y बटा में बी स्क्वायर बराबर a बटा में b प्लस 1। ये हमारा नया समीकरण 1 निकल आया। अब दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं अब समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि समीकरण 1 का और समीकरण 2 का y का जो पद है वो हमारा बराबर हो चुका है। तो हम 1 और 2 से लिख लेते हैं, 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x बटा में, देखिए नया समीकरण जो अभी हमारा निकला है, x बटा में ए बी प्लस y बटा में बी स्क्वायर बराबर
a बटा में b प्लस 1। ये हमारा अभी समीकरण नया जो निकला है वो समीकरण 1 को हमने लिखा है। अब दोस्तों देखिए समीकरण 1 तो हमारा हो गया, अब हमें समीकरण 2 लिखना है। तो समीकरण 2 हमारा दिया हुआ है x बटा में a स्क्वायर प्लस y बटा में b स्क्वायर बराबर 2। अब दोस्तों देखिए समीकरण 1 और 2 हमने लिख लिया है। अब जो है समीकरण 1 और 2 में y का तो पद हमारा बराबर हो गया, लेकिन दोनों ही y वाला जो पद है वो प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह को चेंज करेंगे। तो चिन्ह हम अगर 1 को चेंज करते हैं तो नीचे वाले जितने भी अंक है वो सबका हमारा चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो y बटा बी स्क्वायर से y बटा बी स्क्वायर हमारा कट गया। अब जो हमारा बच गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा है x बटा में ए बी माइनस x बटा में ए स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया है, a बटा में b, और देखिए यहाँ पे प्लस में 1 है और यहाँ पे माइनस में 2 है। तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, लेकिन यहाँ पे बड़ा अंक का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -1 होगा। अब दोस्तों देखिए हमारा जो बच गया है उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे ए बी और ए स्क्वायर, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा एलसीएम। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ए स्क्वायर बी में हमें भाग देना है ए बी से। तो एक ए से ए कट गया और बी से बी कट गया, तो क्या बच गया, ए। अब दोस्तों देखिए ए से हम गुना करेंगे एक्स में, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस, अब ए स्क्वायर बी में हमें भाग देना है ए स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक्स। तो इस तरीके से हम भाग दे देंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा बी हो जाएगा, और बी से हम बी में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से हम ए में गुना करेंगे तो ए माइनस, अब बी से हम 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 छुपाओ, 1 से हम बी में भाग देंगे तो बी होगा, और बी को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये दोनों में जो हमारा कॉमन हो रहा है उसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम x कॉमन करेंगे तो a माइनस बी बटा में ए स्क्वायर बी बराबर a माइनस बी बटा में b। अब दोस्तों देखिए a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, b से हमारा b कट गया। अब जो हमारा बचा हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो बच गया x बटा में ए स्क्वायर बराबर 1 बटा में 1। अब इसको हम तिरछा गुना कर लेंगे, तो इसलिए x बराबर क्या, x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, तो x बराबर क्या निकल आया, ए स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए x का मान जो है हमारा वो निकला है ए स्क्वायर। अब x का मान जो हमारा निकला है उसको हम समीकरण 1 या 2 में रख करके उससे हम y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम y का मान निकाल लेते हैं। वो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा x बटा में a प्लस y बटा में b बराबर a प्लस b, ये हमारा समीकरण है। अब हम क्या करते हैं, x की जगह पे x का मान रखते हैं। तो x का मान हमारा देखिए क्या निकला है, x का मान निकला है ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डालेंगे ए स्क्वायर बटा में a प्लस y बटा में b बराबर a प्लस b। अब दोस्तों देखिए a से एक a हमारा कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, y बटा में b बराबर, यहाँ पे प्लस में a बच गया है, यहाँ पे हम लिख लेंगे a प्लस b, और यहाँ पे प्लस में a इधर आएगा तो माइनस में a हो जाएगा। तो प्लस में a और माइनस में a, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा। अब हमारा क्या बच गया, यहाँ बच गया y बटा में b बराबर b बटा 1, कुछ भी नहीं है नीचे में तो 1 हमारा छुपा हुआ, तो हम y से गुना कर लेंगे। y को 1 से गुना करेंगे तो y, और b को b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर। तो y का मान क्या निकल आया, b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः x बराबर a स्क्वायर तथा
y बराबर b स्क्वायर है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।